ये जो अब हो रहा है कि जनाब राजा साहब इस्तीफा, बैरिस्टर गौहर इस्तीफा, हामिद रजा साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कंफर्म किया कि बिल्कुल मैंने इस्तीफा दिया है, मैं तो नेशनल असेंबली से भी दूंगा। उन्होंने भी यही कहा कि यार मुझे जो गलतियां मैंने नहीं की उसकी गालियां मैं नहीं खाऊंगा, मैं बेशरम भी नहीं हूं, मैं बेगैरत भी नहीं हूं, कोटन को। अभी ये सेंटिमेंट ये कि क्या हो रहा है, ये यानी ये क्यों हो रहा है पार्टी में तवातुर के साथ इस्तीफे? ये इसलिए हो रहा है कि इनको लग रहा है वरना निकाल दिए जाएंगे, या इनमें गुस्सा है? जरा क्या है, मालूमात और तज्जिए का हमें मिक्सचर बताएं हम। नहीं, वो तो जाहिर है बचने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, इशू ये है कि बड़ा आसान है अब सारा मामला बुशरा बीबी पे डाल के और अपनी जिम्मेदारियां जो है वो कहें जी कि वो नहीं, वो तो बुशरा बीबी ने ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए। फैक्ट इज कि देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में वसीम पहले भी आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि जेल में इमरान खान को क्या 3 चीजें चाहिए। पहली ये चीज चाहिए कि उन्हें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर उन्हें एडवाइस चाहिए, और फिर वो जो सियासी हिकमत अमली बनाए उसके ऊपर अमल दरामद चाहिए। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो लीडरशिप इन्होंने मुकर्रर की और इन्होंने भी बढ़ चढ़ के ओहदे तो ले लिए, लेकिन जाहिर है कि इतना इनका वजन नहीं था कि ये वो इतना वजन उठा सकते। और उसमें जो गलतियां हुई, सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि जो पिछला इन्होंने डी चौक के ऊपर जो मुजाहरा किया, बड़ी माजरत के साथ अभी बात तो कर रहे थे आपके प्रोग्राम में हमारे फैसलाबाद से एमएनए हामिद रजा साहब, लेकिन देखिए इन्होंने जाके खान साहब को कहा कि वो इतना कामयाब था कि रेंजर्स से काबू नहीं आया, फिर वहां पे फौज आ गई और फौज में भी मैं मोटरसाइकिल पे निकला और मैंने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। देखिए, आप गलत इंफॉर्मेशन तो ना दें जेल में बैठे हुए इमरान खान को। फिर इन्होंने राजा साहब ने भी और इन्होंने भी ये कहा कि जी 15 लाख आदमी होगा टी चौक पे। जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे तो वो फिर यही पॉलिसी बनाएंगे ना जो उन्होंने बनाई। इसी तरह से आप ये देखिए, पंजाब के सारे लोग जब मीटिंग में खान साहब के इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं है, इसलिए वो गलत डिसीजंस हो रहे हैं। हाँ, जाहिर है। उसके बाद उन्होंने बुशरा बीबी ने आपके सामने, जब बुशरा बीबी ने मीटिंग बुलाई तो इन सबको उन्होंने कहा कि आप 10,000 आदमी एमएनए लेके आए, 5,000 एमपीए लेके आए। एक बंदे ने उनको खड़ा होकर नहीं कहा कि देखिए बीबी, पंजाब में हम कोई मिलिशिया नहीं है, हमारी कोई अपनी फौज नहीं है कि हम पुलिस को तोपों से और उनसे गिराते हुए आगे निकल आएंगे। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है। अगर 300 बंदा हमारे घर के सामने, मेरे घर के सामने खड़ा होगा तो देखिए मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तोप लेके तो नहीं उनके ऊपर चढ़ सकता। और आपको बताना चाहिए था कि पंजाब से 10,000 आदमी या 5,000 आदमी लेके आना बड़ा मुश्किल है। सारे एमपीए जो थे जिनसे मेरी बात हुई, उनमें से एक ने भी ये उनको नहीं बताया। हर एक ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है और हर एक ने उनको कहा कि कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब देखिए ना, जब लीडरशिप इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल हरकतें करेगी और आप उनको ये बताएंगे इमरान खान को कि नहीं हर चीज जबरदस्त है, हल्की डोरी है, आप हमें हुक्म करें हम ये कर देंगे, तो फिर वो तो जेल में है ना इमरान खान। अच्छा, उसके बाद फिर जाहिर है कि लीडरशिप के जो इश्यूज हैं इस वक्त पीटीआई, देखिए पीटीआई तो सच्ची बात है वसीम अब नहीं है। पीटीआई तो थी जिसमें आरिफ अलवी थे, असद उमर थे, जहांगीर तरीन थे, अलीम खान थे, मैं था, उसके बाद ये परवेज खटक साहब थे। ये चेहरे थे ना पीटीआई के। ये पीटीआई तो आपने पहले ही खत्म कर दी हुई है। अब तो कोई 6 महीने में आया है, कोई 8 महीने आया है। अब मतलब देखिए ना, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब जो हैं वो और उनके वाले साहब तो 5 महीने से सीएम हाउस केपी में बैठे हुए हैं। तो देखिए इस तरह तो पार्टी नहीं चल सकती। ऑब्वियसली इमरान खान को आपको जो है वो ये एक तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने 2-3 चीजें बता दी। अच्छा, आपका सैफ साहब से मैं जानता हूं जाती ताल्लुक भी बहुत है, आपकी उनसे बात हुई है? एक बड़ी हैरत अंगेज बात है, मुझे सवाल का जवाब अगर मिल सके। सैफ साहब टीवी पे आके कह रहे हैं कि भाई खान साहब ने मुझे कहा कि संजानी आप आके रुक जाएं, और पीटीआई के लोग कुछ खुलकर और बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं कहा खान साहब ने। अब सैफ साहब टीम आगे कैसे झूठ बोल सकते हैं? उनको पता लग जाएगा, खान साहब कल बोल देंगे कि यार ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने उसको ऐसा बोला ही नहीं था। ही कैन नॉट अफोर्ड टू लाई ऑन टेलीविजन, आई थिंक। आई डोंट नो। नहीं, बिल्कुल ये बात हुई है, लेकिन वो सैफ की पूरी बात नहीं ना बताया जो उन्होंने जियो ने रिपोर्ट किया। अच्छा। देखिए, सैफ ये कह रहा था कि खान साहब ने कहा था कि संजानी आके जो है वो हमने उनको, एक्चुअली तो सैफ और गौहर ही गए थे ना ये बात कहने कि जी वो कह रहे हैं कि संजानी आप रुक जाए। तो उन्होंने कहा जी संजानी रुक जाए, लेकिन आप हमें बदले में आप क्या देंगे? देखिए ना, 3 मुतालबे थे। पहला मुतालबा था कि ये आप 26वीं तरमीम वापस लें और हमारा मैंडेट वापस करें, और तीसरा था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज। सही है। ये जो तीसरा मुतालबा था, इस पर बात जो है वो आगे चली गई। और सिर्फ जो मेरे ख्याल में थोड़ी सारी अगर हमारी जो
जो टीमें थी जो बात कर रही थी, थोड़ी सी वो मेच्योरिटी दिखाती या थोड़ा सा उनका लेवल और होता तो ये बात बन गई थी और कोई ऐसा इशू नहीं था। वो रिलीफ देने पे तैयार थे, ये रिलीफ लेने को तैयार थे और हम इस सारे मैसेकर से Then what went wrong? चीजें बेहतर हो जाए। बस ऐसे ही हो गया कि उन्होंने कहा कि नहीं हम अभी नहीं करेंगे, हम अभी करेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। भाई वो टीएलपी वाले आके वहां पे खड़े होके उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया ये फाइज ईसा के सर की बोली लगा दी, उनकी आपने मिन्नतें तरले किए, वहां पे आपकी इज्जत खराब नहीं हुई। तो ये पीटीआई वाले तो वो नहीं माने तो पीटीआई, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे लोगों से गलती हो गई? वो नहीं माने ना, दूसरी पार्टी नहीं मानी ना, तो उसमें इनकी क्या गलती है पीटीआई वालों की? नहीं, वो भी 6-8 दिन मांग रहे थे, ये भी थोड़ा सा आगे कर देते, 2-3 दिन में हो जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो वसीम, ये तो निगोशिएशंस की बात है ना। मेरा ख्याल है कि संजानी पे इत्तेफाक हो गया था, खान साहब मान गए थे कि संजानी पे बैठ जाएं। नहीं, ये तो इस सब्जेक्ट टू दैट था ना कि वो भी थोड़े अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ के ऊपर आते। वो पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीफ के ऊपर नहीं आए तो फिर संजानी के ऊपर तो नहीं जा सकते थे ना। यही बात सैफ ने भी की। अच्छा, तो ये कहना गलत होगा कि खान साहब ने कह दिया कि संजानी बैठो, बुशरा बीबी नहीं मानी? यू थिंक दैट इज नॉट द केस? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, बुशरा बीबी को मुझे बड़ा अफसोस है कि सारी लीडरशिप जो है वो सारी अपनी कोताहियां भी जो है वो बुशरा बीबी के खाते में डाल के आगे निकलना चाहती है। इस तरह नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसको आपने लेनी है। अगर आप नहीं ले सकते तो आप ना ले, सिंपल बात है। वैसे भी पीटीआई तो देखिए इमरान खान का नाम है। बुशरा बीबी के आने से लोग जुड़े हैं पार्टी के साथ, वर्कर्स जो है उनमें एंथुसियाज्म आया है। अब ये बाकी देखिए, वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन तो वो कहती नहीं मैं हूँ, वो तो कहती हैं पार्टी इमरान खान की है, उन्होंने ही चलानी है। इसी तरह से उनकी बहनें भी जो हैं वो भी कहती हैं पार्टी इमरान खान की। ये तो फैमिली का इंटरेस्ट तो ये है ना कि इमरान खान बाहर निकले। तो आज जो इस्तीफे कुछ हो गए, इससे पीटीआई को फायदा होगा, फायदा नहीं होगा, या ये इररिलेवेंट सी बात है? ये इररिलेवेंट सी बात है, क्या है, जिस मर्जी को दोबारा लगा देंगे खान। इनकी मतलब मुझे आप बताइए ना, सलमान राजा साहब जो है वो आखिरी दफा मेरा ख्याल है उन्होंने गॉल्फ भी कभी 2 लोगों के साथ नहीं खेली। वो गॉल्फ भी अकेले खेलते हैं। तो उनके साथ अच्छा। तो बंदा कौन है जिसको बता सकते? हाँ, तो ये बंदे हो ना हो, मतलब पीटीआई को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता इनका। सो ये डेफिनेटली है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान जिसको लगाएंगे वो आगे लग जाएगा। आगे 4-6 महीने क्या होना चाहिए, ये तो आप बार बार बात कर चुके हैं कि बैठे हैं, ये करें वो करें, गवर्नमेंट ये करे, पीटीआई। लेकिन आपके ख्याल में क्या होगा, क्या होना चाहिए? अब ये सारा कुछ मंजरनामा हमारे सामने, ये दिन का आखिरी घंटा है। आप बताएं आगे 4-6 महीनों में बजायर आपको क्या मंजरनामा लगता है विद पीटीआई? देखिए, 2 ही बातें हैं ना, या तो गवर्नमेंट और अग्रेसिव हो जाएगी। हाँ। और अग्रेसिव होने का मुझे तो कोई मतलब समझ नहीं आता। मतलब आपने 2 साल में आप गोलियां भी आपने मार ली है, तशद्दुद आपने कर लिया है, जेलों में आपने डाल दिया है। तो इमरान खान तो और बड़ा हो गया है। पीटीआई जो है खत्म हो गई है, बट इमरान खान तो और बड़ा हो गया है ना। तो अब सवाल ये है कि आपने इमरान खान का पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आपके पास है नहीं। आप गवर्नर रूल लगा ले, उसका फायदा सिर्फ अली अमीन को होगा जो पख्तूनों का सबसे बड़ा लीडर बन जाएगा। आप जो है वो और क्या करेंगे? आप इनको रेस्ट कर लें, वो पहले भी 11 महीने रेस्ट नहीं है, अभी क्या फर्क पड़ेगा? सो देखिए, पॉलिटिकल अल्टरनेट गवर्नमेंट से नहीं बन रहा और उसको बनाने के लिए आपको इमरान खान को हकीकत मानना पड़ेगा। अब आपको और 6 महीने आप जाया कर लें, इसमें आप और 6 महीने जाया कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान तो सफर कर रहा है। सो मेरे ख्याल में अगर अब भी एक स्टेप पीछे जाएं और जो मुआहदा था जो संजानी के ऊपर जाने का, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दें और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीफ दें ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए और एक बातचीत का आगाज हो सके। क्योंकि बातचीत का आगाज नहीं होता तो पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा और हमारी मुश्किलात मजीद बढ़ेगी। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच।